हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं आपके सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की फीस सबमिट कर सकते हैं। फीस को सबमिट करने से पहले जो भी गार्जियन, स्टूडेंट या कहीं और जाकर के अपनी फीस सबमिट करा रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर दिया गया है वो अपने साथ रखें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको कितना फीस सबमिट करना है। ठीक है। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन जब आप रख लेते हैं, आप प्रॉपर अपने क्लास टीचर से कंसल्ट करके अपना जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसे पता कीजिए और उसके बाद ही इस फीस पोर्टल पे आइए। जो आपको पता है कि ऑनलाइन जो फीस सबमिट हो रही है वो आपकी किस पोर्टल से हो रही है? ऑनलाइन एसबीआई से। सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन एसबीआई पे जाने के लिए गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद लिखेंगे ऑनलाइन एसबीआई। जब हम ऑनलाइन एसबीआई लिखेंगे तो हम वहां से एसबीआई के पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे onlinesbi.com, onlinesbi.com में ऊपर में जो आपके रिबन है वहां पे रिबन पे आपको एसबी कलेक्ट ऑप्शन मिलेगा। एसबी कलेक्ट से फिर हमें यहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा जहाँ पे लिखा होगा आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशन स्टेटेड अबव। उस पर टिक करना है और आगे बढ़ना है। प्रोसीड करने के बाद वहां पे पूछेगा कि स्टेट क्या है आपके इंस्टीट्यूशन का, तो उत्तर प्रदेश पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। और किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के नाम मिलेंगे, तो वहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल को। ठीक है, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कमच्छा नाम सेलेक्ट करते टाइम ध्यान दीजिएगा, वहीं पे गर्ल्स स्कूल भी है, वहीं पे बॉयज स्कूल भी है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका कर्सर जो है वो बॉयज स्कूल के ही साथ हो। ठीक है। अब जाएंगे सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर क्लास की अलग अलग एक पेज बना हुआ है जिससे कि आपको फीस सबमिट करना है। अब उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि आप एक क्लास 9th की फीस सबमिट करने जा रहे हैं, आप क्लास 9th के 2021-22 के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 9th की फीस सबमिट करने जा रहे हैं, तो आप एनुअल फी फॉर क्लास 9th सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 6 के हैं तो 6 के, 7 के हैं 7 के, एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, तो क्लास 9th के स्टूडेंट होने के बाद उनका फॉर्म खुल करके आ जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको मैक्सिमम चीजें फिक्स दी हुई हैं कि मेडिकल का कितना है, लाइब्रेरी फीस कितनी है, एडमिशन है, जो कि सारे बच्चों से लेनी ही है। बस जहाँ पे जो चीज आपको भरनी है वो है आपका स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, आपका सेक्शन क्या है, उसके बाद रोल नंबर और ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस में यहाँ पे जीरो का ऑप्शन है। जीरो का ऑप्शन उनके लिए है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी बच्चे जो भी है वो 400 पूरी देंगे। इससे फिर से मैं कह रही हूँ कि अपना फीस स्ट्रक्चर अपने क्लास टीचर से लेकर के प्रॉपर कंसल्ट करने के बाद ही फीस भरे। अदरवाइज अगर फीस किसी तरीके से गलत जमा हो जाती है, ज्यादा जमा हो जाती है, कम जमा हो जाती है, तो इसके लिए आपको ही सफर करना पड़ेगा। ठीक है। तो ट्यूशन फीस अपना भरेंगे, बाकी सारी चीजें जो सबको देनी है वो फिक्स्ड है। उसके बाद आपके साइकिल स्टैंड है। जिसको साइकिल स्टैंड लेना होगा वो 360 जमा करेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो 0 सेलेक्ट करेगा। उसके बाद रिमार्क में अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है अपना, मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे और ये कैप्चा कोड है। ये आपका एक बेसिक सा फॉर्म है। मैं आपको एक फॉर्म भर करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से भरना है। मान लीजिए एक स्टूडेंट नेम में है अनमोल सिंह। ठीक है। फादर नेम में है दया सिंह। सेक्शन है मान लीजिए उसका B। रोल नंबर है उसका 9238। ट्यूशन फीस मान लीजिए कि वो जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो 400 होगा। बाकी सारी चीजें भरी हुई हैं। जनरल होगा, ओबीसी होगा 4 होगा, सिर्फ SC ST के लिए जो होगा वो 0 होगा। बाकी सब कुछ भरा हुआ है। उसे साइकिल स्टैंड नहीं लेना है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया फी सबमिटेड। ठीक है, फी सबमिटेड। उसके बाद नीचे आए। नीचे आने के बाद अपना नाम वापस से लिखिए। नाम क्या दिया है? अनमोल सिंह। ठीक है, तो अनमोल सिंह। डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, यहाँ पे आपके बना हुआ है कैलेंडर, वहां से मान लीजिए कि 2005 जुलाई 12। ठीक है। मोबाइल नंबर
मान लीजिए ये कोई भी एक रैंडमली मैंने लिया है, ऐसा है मोबाइल नंबर है नहीं, ले लिया। ईमेल आईडी कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, और कैप्चा कोड। क्या है? 3BF81। याद रखिएगा ये केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव के फॉर्मेट में ही लिखना है। उसके बाद हम सबमिट करेंगे इसे। जैसे ही सबमिट करेंगे हमें यहाँ पे एक टोटल मिल करके आ जाएगा कि टोटल हमारी कितनी फीस है। अगर ये टोटल आपको जो क्लास टीचर ने बताया है उससे मैच कर रहा है तो आप कंफर्म करेंगे, अदरवाइज आप फिर से फॉर्म भरेंगे और देखेंगे कहीं कम या कहीं ज्यादा आपने भर दिया होगा, तभी वहां पे गड़बड़ आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी, अदरवाइज सेम आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप एसबीआई की नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो वो उससे कर सकते हैं। अगर अदर बैंक की नेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं वहां से भी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी कार्ड है, ठीक है, अगर रुपे कार्ड है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड है, कोई यूपीआई है और नेफ्ट है, या चालान से आप जमा करना चाहते हैं, अगर आप चालान से जमा कराना चाहते हैं तो एसबीआई के ब्रांच के लिए वहां से प्रिंट देंगे और फिर वहां पे जमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रुपे कार्ड से जमा करना चाहते हैं तो रुपे कार्ड पे जाएंगे, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर मान लीजिए कि एक डेबिट कार्ड है जो कि रुपए का है, तो उस कार्ड की डिटेल डालेंगे और पे करेंगे। पे करने के बाद वहां पे जो है आपके पर्टिकुलरली एक ओटीपी आएगा और ओटीपी करने के बाद तुरंत एक आपकी ट्रांजेक्शन आ जाएगी जिसका कि स्टार्टिंग डीयूडी से होता है। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन आईडी आ जाती है आपका फीस टोटली सबमिट हो गया है और वो उसका फिर प्रिंट आउट लेना है पेमेंट स्लिप का और अपने क्लास टीचर के पास जमा करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि आपको फीस कैसे सबमिट करनी है। फीस सबमिट करने के लिए हर एक क्लास का अलग अलग पेज बनाया गया है। फीस में सिर्फ 2 या 3 जगह पे वेरिएशन दिया गया है, बाकी जितनी चीजें फिक्स्ड है उसको एज इट इज रखी गई है। वेरिएशन कहाँ कहाँ पे है, आपकी प्रैक्टिकल में हो सकता है फॉर क्लास 11th एंड 12th, उसके अलावा आपकी साइकिल स्टैंड में हो सकता है और ट्यूशन फीस में हो सकता है। उसके अलावा ऑलमोस्ट लगभग से सारे स्टूडेंट की फीस में जो वेरिएशन है वो कहीं नहीं है। तो इन तीनों चीजों को ऑप्शनल छोड़ करके बाकी सारी चीजों को फिक्स रखा गया है। तो ध्यान से एक बार एग्जैक्टली जो आपका टोटल अमाउंट है वो मैच करा करके ही फीस सबमिट करें और क्लास टीचर को उसका जो भी आपका फी रिसिप्ट है उसको सबमिट करें। थैंक यू।